गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सेर इंटरनेशनल स्कूल। तो 6.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, तो इसमें देखिए थोड़ा सा बेसिक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके इम्पॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक, तो देखो इसमें कहता है सबसे पहले तो इफ एल इज पैरेलल टू एम, मतलब हमारे पास दो लाइन गिवन है एल और एम। ठीक, और टी क्या है, एक ट्रांसवर्सल। टी हमारे पास कोई भी एक लाइन है जो इसको कट कर रही है। ठीक, कंडीशन सबसे पहले क्या है कि एल और एम क्या है, आपस में दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक, और टी क्या हो गई, कोई भी एक ट्रांसवर्सल, मतलब ऐसी लाइन जो इन दोनों को एक पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तो देखो अब हमने यहाँ पे नेमिंग कर दी है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब रिलेशन हमें पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, दे आर इक्वल। ठीक, अब बात होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे। जैसे देखो एंगल 1, एंगल 1 हमारे पास पोजीशन चेक करो, इस साइड है, राइट साइड है और अपर साइड है। ऐसे ही नीचे की साइड यहाँ देखें तो ये जो एंगल 5 है ये भी राइट साइड है और लाइन से ऊपर है। तो एंगल 1 और एंगल 5 आपस में कैसे एंगल्स हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये दोनों आपस में कैसे होंगे, हमेशा इक्वल। ठीक, ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 6, 2 इस साइड है, लेफ्ट साइड है और अपर साइड है, 6 इस साइड है हमारे पास, राइट साइड और अपर साइड है। तो 2 और 6 भी कैसे हो गए हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, ये भी इक्वल होंगे। ठीक, और ऐसे ही 3 और 7 दोनों लोअर साइड है। ठीक, और दोनों राइट साइड है। तो 3 और 7 कैसे हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल। ठीक, ऐसे ही एंगल 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, एंगल 8। ठीक, तो 4 और 8 भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल। ठीक है, ये तो हो गए हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से, प्रॉपर्टी तो क्या रहती है कि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ठीक, अब होंगे कौन से, जैसे एंगल 1 बाहर की साइड है। ठीक, इससे अपोजिट देखो बाहर की साइड कौन सा, 7। तो एंगल 1 और एंगल 7 आपस में कैसे एंगल्स हो गए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक, ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 8 ये भी कैसे एंगल्स हो गए हमारे पास, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर, एंगल 1 और एंगल 7 दोनों बाहर की साइड है और अपोजिट साइड है, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 8 दोनों बाहर की साइड है और ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, अलग अलग है, अपोजिट है, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर, ठीक है। ऐसे ही सेम है, बस फर्क डिफरेंस क्या है, अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब एंगल्स तो ऑल्टरनेट है लेकिन अब क्या है, वो अंदर की तरफ लाई करते हैं। ठीक, तो कौन कौन से हो गए, एंगल 4 और एंगल 6। 4 और 6 हमारे पास ऑल्टरनेट है और दोनों अंदर है, तो कौन से हो गए, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 5 ऑल्टरनेट है और दोनों अंदर लाई कर रहे हैं, तो ये कौन से एंगल्स हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, प्रॉपर्टी क्या रहती है ऑल्टरनेट एंगल्स की, दे आर आल्सो इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल। ठीक है, अच्छा उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स। ठीक, प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, कि अगर कोई एंगल्स आपस में कैसे है, को इंटीरियर है, तो उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। जैसे कि देखो 3 और 6 दोनों अंदर है। ठीक, और दोनों एक ही पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक, प्रॉपर्टी क्या रहेगी कि एंगल 3 और एंगल 6 का सम हमेशा कितना रहेगा, 180 डिग्री। ऐसे ही 4 और 5, ठीक, 4 और 5 का सम भी कितना रहेगा हमारे पास, 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। ठीक, ये हमारे पास कुछ बेसिक थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट एंगल्स तो कैसे है हमारे पास, प्रॉपर्टी क्या है, दे आर इक्वल, और जो को इंटीरियर एंगल्स है उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि उनका सम किसके इक्वल है, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, अब इसी में जैसे हमने जो पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करें थोड़ा सा, तो आप ध्यान दोगे एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे एंगल्स हैं, दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं और एडजेसेंट है, तो एंगल 1 और एंगल 2 कैसे एंगल्स हो गए, लीनियर पेयर। ठीक है, ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 3 भी कैसे हैं, लीनियर पेयर, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, टी लाइन के ऊपर। ठीक, ऐसे ही 3 और 4 भी क्या हो गए हमारे पास, लीनियर पेयर, सम कितना रहेगा, 180। सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 4 भी क्या है, लीनियर पेयर्स।
ऐसे यहाँ पे चेक कर सकते हो, 5 और 8 लीनियर पेयर है, 8 और 7 लीनियर पेयर है, 6 और 7 लीनियर पेयर, 5 एंड 6 लीनियर पेयर। ठीक है, इसके अलावा हमने एक और क्या पढ़ा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कि अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस आपस में कट करती हैं तो जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फॉर एग्जांपल एंगल 1 के वर्टिकली अपोजिट कौन सा होगा, एंगल 3। 1 और 3 एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्यों, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट, 5 इज इक्वल टू 7 वर्टिकली अपोजिट, 6 इज इक्वल टू 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये बेसिक आपकी प्रॉपर्टी है, ये लिखनी भी है और ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डायग्राम हमारे पास ये गिवन है। ठीक, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD, और फिर शो करना है कि AB जो लाइन है वो पैरेलल होगी किसके, CD के। ठीक, अब सबसे पहले आप ये ध्यान दो, x और y फाइंड आउट करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी सारी रिकॉल करो। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान दोगे, देखो 50 और ये x दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक, तो जो ये 50 और x है ये आपस में कैसे बन रहे हैं एंगल्स, हमारे पास लीनियर पेयर बन रहे हैं, कह सकते हैं हम। तो लिखते हैं यहाँ पे 50 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, और ब्रैकेट में रीजन जरूर लिखिएगा हर एक, क्यों हुआ इनका सम 180, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर्स। यहाँ तक सही हुआ। ठीक, अगर ये लीनियर पेयर है तो इनका सम कितना होगा, 180। यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी होगी, 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री, एक वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक अच्छा। अब रह गया हमारे पास y के लिए अगर आप ध्यान दोगे तो देखो y और 130 ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, कट कर रही हैं, तो y और 130 कैसे एंगल्स हैं आपस में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। क्या रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कितना क्लियर हुआ। ठीक है, एंगल x कितना आ गया 130 और y कितना आ गया हमारे पास 130 डिग्री। कितना क्लियर हुआ। ठीक, अच्छा अब हमें क्या शो करना है कि AB जो है वो किसकी पैरेलल होगी, CD। तो आप ध्यान दो यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। ठीक, दोनों की वैल्यू इक्वल आई, कितनी, 130। और जो ये x और y है ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे एंगल बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास, क्योंकि यही पेयर फॉर्म होता है x और y का ही। ठीक, ऑल्सो दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, अब देखो दो एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर है और आपस में कैसे आ रहे हैं, इक्वल भी आ रहे हैं। ठीक, ये कब पॉसिबल है, जब लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। क्योंकि अभी बताया था कि जो भी हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उसमें ये वाली जो प्रॉपर्टीज थी ये कब सेटिस्फाई होंगी, जब लाइंस कैसी होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि दो एंगल्स जो कैसे पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो कैसे आ रहे हैं, इक्वल। वो सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल है, विच इज ओनली पॉसिबल जब लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। कौन सी लाइन, जिनके ऊपर ये लाई कर रहे हैं, दैट इज AB is parallel to C, possible if AB is parallel to CD, this will be your answer। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास लाइंस पैरेलल है तो एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। ठीक, मीन्स जो पैरेलल है वो इसकी मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई करने की। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है हमारे पास ये डायग्राम गिवन है। ठीक है, कह रहा है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के। ठीक, अब AB CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि तीनों जो लाइंस है वो आपस में क्या हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई। AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू EF। ठीक, दूसरा इसने क्या कहा है कि y रेशो z इज इक्वल टू 3 रेशो 7। y और z हमारे पास जो एंगल्स है उनका रेशो कितना गिवन है, 3 रेशो 7। ठीक, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक, अब सबसे पहला का जब भी रेशो आ जाए तो हम क्या सपोज कर लेते हैं, लेट कॉमन मल्टीपल सपोज कर ले। ठीक है, अब इसमें ध्यान ये रखना है कि जनरली हम कॉमन मल्टीपल x सपोज करते हैं। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में पहले से x गिवन है ना, तो आप x ना सपोज करके जो अब तक अल्फाबेट यूज नहीं हुआ है वो अल्फाबेट सपोज कर लो। मैंने मान दिया a, कॉमन मल्टीपल भी a। ठीक, तो हमारे पास y रेशो z कितना था, 3 रेशो 7 था। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3a
और z की वैल्यू कितनी आ गई 7a। इतना काम सही हो, ठीक। अब आप ध्यान से देखोगे तो देखो जो ये z और x जो एंगल्स हैं वो कैसे एंगल बन रहे हैं आपस में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं क्योंकि लाइंस ए बी ई एफ के पैरेलल है, ठीक। एज ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है, ठीक। तो z और x आपस में कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू z, कितना हो गया 7a, z की वैल्यू 7a तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7a। क्या रीजन हो गया इसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ तक सही हुआ, x और z दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 7a, ठीक है। अभी आप और देखोगे तो देखो ध्यान से, x और y ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे एंगल बन रहे हैं, ए बी सी डी के पैरेलल है तो x और y एंगल्स कैसे बन रहे हैं आपस में, कोइंटीरियर एंगल्स है। ऑल्सो x एंड y आर कोइंटीरियर है। प्रॉपर्टी क्या होगी कि x प्लस y की जो सम है वो कितना होगा हमारे पास 180 डिग्री। क्या रीजन है, कोइंटीरियर एंगल्स। प्रॉपर्टी साथ में जरूर, ठीक। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या रीजन, कोइंटीरियर एंगल्स, ठीक। अब देखो, अब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7a और y की वैल्यू कितनी है 3a इज इक्वल्स टू 180। तो ये हो गया हमारे पास 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो a इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। इतना काम सही हुआ, ठीक है। a की वैल्यू आ गई। अब अगर a आ गया तो y किसके इक्वल था 3a, मतलब 3 इंटू 18 कितना हो गया हमारे पास 54 डिग्री, ठीक। ऐसे ही z इज इक्वल्स टू 7a, मतलब 7 इंटू 18 डिग्री ये बनेगा। तो ये हो गया आपके पास 126 डिग्री। y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्या रह गया x किसके इक्वल था z इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। मतलब इन बच्चों इन क्वेश्चन में मेनली क्या है, आपको यही है अपना डायग्राम अच्छे से समझना है। फिर डायग्राम देख के सबसे पहले ये चेक करो कि हमारे पास कौन सी लाइंस आपस में पैरेलल है, ठीक। पैरेलल होने के बाद फिर आप ये देखोगे कि जो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोइंटीरियर एंगल्स या फिर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक। अपने उन पेयर्स को देखो जो इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं तो फिर आपस में लीनियर पेयर बन सकते हैं या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल से बन सकते हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चंस में भी वही है कि सिर्फ एक मेथड नहीं है कि आपको बता दिया ऐसे सॉल्व होएगा तो ऐसे ही करोगे, ठीक। और भी मेथड है, आपको हो सकता है जैसे z और यहाँ पे मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, लीनियर पेयर यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं, ठीक। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा या थोड़ा शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। मेथड्स डिफरेंट है लेकिन हाँ आंसर सेम रहेगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं।